नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। ये आपका ट्रैक्शन 2 में 2019 में जो पूछे हुए क्वेश्चन है उसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, ये एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही कम बच्चे को पढ़ना रहा होगा। तो आप इसका भी आंसर जो है वो आप कर लीजिएगा, है ना। तो आइए 2019 के क्वेश्चन पूछे हुए उसमें हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इन कंपैरिजन टू अदर ट्रैक्शन सिस्टम हैज द एडवांटेज ऑफ। जब आप इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को किसी दूसरे ट्रैक्शन सिस्टम से कंपैरिजन करते हैं, था सीधा सीधा बात किया जाए तो डीजल जो ट्रैक्शन सिस्टम होता है हम उसकी बात कर ले रहे हैं। तो उसके कंपैरिजन में एडवांटेज क्या क्या है, तो हायर एक्सीलरेशन एंड ब्रेकिंग रिटार्डेशन, हाँ ये भी सही है। बेटर स्पीड कंट्रोल, इलेक्ट्रिक में बेटर स्पीड कंट्रोल भी होता है। क्लीनेस्ट सिस्टम एंड सो आइडियली सुटेबल फॉर अंडरग्राउंड, तो क्लीनेस्ट भी होता है और आइडियली आप अंडरग्राउंड भी इसको आप इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को चला सकते हैं, जैसे कि आप मेट्रो वगैरह जो चलाते हो। तो यहाँ से करेक्ट आंसर जो होगा उसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, दूसरा क्वेश्चन है, द मोस्ट वाइटल फैक्टर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज। सबसे मतलब वाइटल फैक्टर कहिए कि घातक जो कह लिए, बहुत इम्पैक्टिव कहिए, ज्यादा एक तरह से कहिए कि अगेंस्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में सबसे अधिक जो कौन सा फैक्टर है जो कि इसको हम प्रभावित करते हैं, कि जिसके कारण से आप कह लीजिए कि इसको हम मतलब ऐसा समझिए ना कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो है उसको आप इंस्टॉल तो करोगे, लेकिन क्या है ना कि कुछ ऐसा फैक्टर है जो कि डिसएडवांटेज की तरह काम करता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो पहला है आपका इट्स हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। देखिए, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ अ पावर फेलियर होता है, बट हाई इनिशियल कॉस्ट एंड इन लेइंग आउट। करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन सी रहेगा इसका। बोलिए क्यों, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बनाते हो तो उसके लिए ओवरहेड वगैरह बनाना पड़ता है वगैरह, और फिर आपको ट्रैक वगैरह जो सब आता है लगभग लगभग वैसा बिछाते हो, तो उस समय आपका कॉस्ट वगैरह क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। सो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि फॉर अ सिंगल फेज एसी सिस्टम ऑफ अ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन लो फ्रीक्वेंसी इज डिजायरेबल। जो हमारा सिंगल फेज एसी सिस्टम होता है उसमें जो हम ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं, है ना, जो ओवरहेड कंडक्टर लगाते हैं, लो फ्रीक्वेंसी हमारा डिजायरेबल है। क्यों, इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ एसी मोटर, इट इंक्रीजेज इफिशियंसी ऑफ एसी मोटर, इट इम्प्रूव्स पावर फैक्टर ऑफ एसी मोटर। ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ दिस। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इन कांडू सिस्टम ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन, जो एक कांडू सिस्टम यूज करते हैं हम लोग ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन में, वह क्या करता है, तो कांडू सिस्टम का काम होता है सिंगल फेज को 3 फेज में कन्वर्ट कर देना। पहले जो है हम लोग डीसी सीरीज मोटर यूज करते थे, बट अभी क्या है कि हम लोग अब एसी इंडक्शन मोटर ही यूज करते हैं, वो अभी 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो आ जाइए। सिंगल फेज इज कन्वर्टेड इनटू डीसी, नहीं, सिंगल फेज एसी इज कन्वर्टेड इनटू 3 फेज एसी। ऑप्शन बी जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखिए ट्रैक सिस्टम से जो होता है, जो ओवरहेड कंडक्टर रहता है, वहां से तो आपको सिंगल फेज ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज करते हो अभी मॉडर्न में, है ना। तो जब आप 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज कर रहे हो तो उसके लिए 3 फेज सप्लाई की भी आवश्यकता होती है। तो इसलिए क्या किया जाता है, कांडू सिस्टम में सिंगल फेज को 3 फेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, द ट्रैक्शन मोटर यूज्ड इन कंपोजिट सिस्टम एम्प्लॉयड इन इंडिया इज। जो कंपोजिट सिस्टम यूज करते हैं इन केस ऑफ ट्रैक्शन मोटर, मतलब ट्रैक्शन कंपोजिट सिस्टम जो कि यूज होता है इंडिया में, तो उसमें जो ट्रैक्शन मोटर यूज होता है वो कौन सा होता है, तो एन एसी सिंगल फेज सीरीज मोटर, ए डीसी सीरीज मोटर, ए डीसी संट मोटर, या इक्वल इन ऑल द 3 केसेस। तो अभी हम लोग क्या यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं ना। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, एन ए सी सिंगल फेज सीरीज मोटर। ठीक है, ये भी यूज करते हैं, सिंगल फेज भी हम यूज कर सकते हैं, लेटेस्ट में 3 फेज भी हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, A locomotive for Indian Railway has been designed as WAM,
आपको हम कभी बताए होंगे, ये तो हम पढ़ाए नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको एक नोमेनक्लेचर मालूम होगा, WAM, इसका क्या मतलब होता है। तो इसी में पूछा जा रहा है, इन दिस W इंडिकेट्स दैट, ध्यान दीजिएगा, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन से एक क्वेश्चन हम हमेशा एकदम रहता ही रहता है। तो ये जो आपका है बताता है गेज, कैसा किस प्रकार का गेज रहेगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या क्या हो सकता है, W भी हो सकता है, Y भी हो सकता है और Z भी हो सकता है। Y जो होता है क्या बताता है, ब्रॉड गेज। वाई जो बताता है आपका ब्रॉड गेज बताता है, सॉरी डब्ल्यू, डब्ल्यू आपका क्या है, ब्रॉड गेज बताता है, और वाई जो है आपका क्या बताता है, मीटर गेज, है ना। वाई जो है मीटर गेज को बताता है, एंड देन जेड जो है आपका नैरो गेज होता है। ठीक है, ये सब मैंने पहले ही फर्स्ट में भी बताया है। ठीक है, ये हो गया आपका नैरो गेज हो गया। अच्छा, इसमें है आपका जो ये आपका सेकंड टर्म है, ये आपका बताता है क्या है, पावर। पावर मतलब कि किस प्रकार का आप पावर यूज कर सकते हो, या किस प्रकार का इंजन कह लीजिए। जैसे यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो ए का मतलब होता है एसी हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे डी रहता तो ये हो जाता आपका क्या, डीजल। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका सी रहता, है ना, तो ये हो जाता आपका डीसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन रहेगा। अगर यहीं पे आपका सी ए रहेगा, ये भी रहता है, ठीक है, तो इसमें आपका एसी प्लस डीसी दोनों चलेगा। और एक आपका है, अगर मान लीजिए बी रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता, बैटरी हो जाता। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको आप, है ना, इससे एक सवाल जरूर आता है। अच्छा, ये जो है आपका एम जो है, ये आपका क्या बताता है, ये आप लिख लीजिए, ये पावर बताता है, ये आपका गेज बता रहा है, और ये एम जो है बताएगा कि किस प्रकार का लोड है। ठीक है, किस प्रकार का लोड है। तो अब मान लीजिए एम लिखा है तो ये मिक्स्ड होता है। ठीक है, अगर पी है तो ये हो गया हमारा पैसेंजर, यहाँ एम के जगह पे अगर पी रहेगा तो पैसेंजर होगा, जी रहेगा तो ये हमारा क्या हो गया, गुड्स, मतलब मालगाड़ी जिसको आप बोलते हो। अगर एम रहा तो ये मिक्स्ड हो गया, मिक्स मतलब पैसेंजर और मालगाड़ी दोनों के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। एंड देन लास्ट में आपका यहाँ पे यू भी लिखा रह सकता है, जो कि डीएमयू होता है, या फिर मेमो आप कह सकते हैं। ठीक है, ये सब तो पढ़े होंगे आप। ठीक है, तो इसको अभी बताने की जरूरत नहीं, ये याद कर लीजिएगा, जस्ट एक नोमेनक्लेचर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि डब्ल्यू एम में डब्ल्यू क्या इंडिकेट करता है, तो आपका डब्ल्यू क्या है, ब्रॉड गेज हो जाएगा। तो देख लीजिए, आपका ऑप्शन बी हो जाना चाहिए करेक्ट आंसर। लोकोमोटिव इज टू रन ऑन ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज पे हमारा क्या करता है, लोकोमोटिव रन करता है। सो डब्ल्यू क्या इंडिकेट करता है, ब्रॉड गेज। ऐसे ही आपसे पूछ देगा एम क्या इंडिकेट करता है, इस तरह से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है, तो आप उसको एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है कि इंडियन रेलवे इन इंडियन रेलवे यूज सिंगल फेज एसी ट्रैक्शन सिस्टम। ये तो आपका बहुत सही क्वेश्चन है, आपका आराम से इसको कर सकते हैं। 25 के भी सिंगल फेज आपका रहेगा, बट 50 हर्ट्ज रहेगा ना। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए ठीक है, 25 के भी सिंगल फेज एसी आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए पहले कम फ्रीक्वेंसी भी रहता था, बट अब सब जगह वही हो गया आपका 25 हर्ट्ज, 25 किलो वोल्ट और 50 हर्ट्ज। लीनियर इंडक्शन मोटर इज सुपीरियर देन सिंक्रोनस मोटर, रोटरी इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। तो अभी जो है लीनियर इंडक्शन मोटर यूज करते हैं हम लोग, जो कि सुपीरियर होता है कंपैरिजन टू सिंक्रोनस, रोटरी इंडक्शन मोटर और डीसी मोटर के कंपैरिजन में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जब आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शेड्यूल फॉर कंप्लीट इंस्पेक्शन एंड चेक फॉर एसी लोकोमोटिव ऑन रेल इंडियन रेलवे इज। जब आप मतलब इंस्पेक्शन करते हो, है ना, एंड चेक करते हो एसी लोकोमोटिव का, तो उसका शेड्यूल क्या है ये पूछा जा रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे आपका हो सकता है, देखिए मंथली में अगर करते हैं अगर, तो उस टाइम में आपको 2 घंटे के लिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा। वही चीज 2 मंथली अगर दे दिया तो 4 घंटे, 4 मंथली दिया तो 8 घंटे। देखिए रेशियो हमारा सब सेम ही है। मंथली 1 महीना में 2, 1 महीने में 2 घंटा, तो 2 महीना में 4, तो 4 महीना में हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। कुछ इस तरह से हमारा हो रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे रेशियो सेम है, तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। अगर ऑल ऑफ दिस नहीं रहता तो करेक्ट आंसर ए हो जाता, लेकिन यहाँ पे मतलब आपका है सब रेशियो ठीक है। 4 महीना में अगर करते हैं तो 8 घंटे के लिए कर लीजिएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट शेड्यूल जो है आपका मंथली है 2 आवर्स, है ना। मंथली हमारा 1 महीने में 2 घंटे के लिए किया जाता है। तो अब देख लीजिएगा अब इसका आंसर क्या बताया जाए इसका। तो यहाँ पे तो डी भी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में आपका ऑप्शन ये है, तो ऑप्शन ए ही करिएगा आप आंसर। ठीक है, मंथली किया जाता है 2 घंटे के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 हो गया आपका।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, काउजेज ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इन एसी लोकोमोटिव आर। इलेक्ट्रिकल मतलब जो एसी लोकोमोटिव होता है उसमें फॉल्ट होने का क्या कारण है, फॉल्टी ऑपरेशन, फैटिग ऑफ मैकेनिकल पार्ट्स, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों हो सकता है हमारा फॉल्ट होने का, काउज कहिए रीजन कहिए, दोनों हो सकता है। नेक्स्ट है आपका द डीसी कंपोनेंट फॉर न्यू वाइंडिंग इंसुलेशन ऑफ रोटेटिंग मशीन आर। जो डीसी कंपोनेंट होता है नया वाइंडिंग इंसुलेशन के लिए, किसमें, तो रोटेटिंग मशीन में, वह क्या होता है, इन फ्यू एम्पियर्स, इन फ्यू माइक्रो एम्पियर्स, अबाउट जीरो, एंड नन ऑफ दिस। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस। इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा, है ना, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा अच्छे से, जिसमें मुझे भी डाउट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है कि इन द लीनियर इंडक्शन मोटर, लीनियर इंडक्शन मोटर में द रिटर्न करंट फ्लो थ्रू द एयर गैप गिव्स राइज टू। जो लीनियर इंडक्शन मोटर होता है उसमें जो रिटर्न करंट फ्लो करता है किसके द्वारा, तो एयर गैप जो प्रोवाइड होता है उसके उसमें उसके द्वारा फ्लो करवाया जाता है, जिसके कारण की बढ़ता है, क्या बढ़ता है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स, या एट 45 डिग्री एंगल फोर्स, या नन ऑफ दिस। देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, वर्टिकल फोर्स हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, समझिएगा, मेंटेनेंस ऑफ रिक्वायरमेंट आर मिनिमम इन केस ऑफ। जो है कौन सा मतलब लोकोमोटिव है जिसमें कि मेंटेनेंस जो है हमारा कम रिक्वायर्ड किया जाता है, तो क्लियर है आपका, आपका डी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। ठीक है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का मेंटेनेंस में जो होता है उसमें कम लगता है आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में सेम आता है। आप देखिए क्वेश्चन कि इन सिंगल फेज एसी सिस्टम द फंक्शन ऑफ कन्वर्टर यूनिट इज यूज्ड इज टू कन्वर्ट। ध्यान दीजिएगा, सिंगल फेज एसी सिस्टम है आपका, तो अभी लेटेस्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कन्वर्टर यूज करते हैं उसमें प्रेजेंट टाइम में हम लोग बताए थे आपको 3 फेज मॉडर्न यूज किया जाता है। ठीक है ना, और मॉडर्न में अभी हम लोग 3 फेज यूज करते हैं, तो आपका कन्वर्टर जो होता है क्या करेगा, यहाँ पे सिंगल फेज को 3 फेज में कन्वर्ट करेगा। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हमारा डीसी में कन्वर्ट करता था बट अब जो है मॉडर्न में डीसी में नहीं करता है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंगल फेज टू 3 फेज, जो कि कांडो सिस्टम आप यूज किए थे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, नॉन ऑटोमेटिक टाइप ऑफ अ सर्किट ब्रेकर ऑपरेटेड फॉर ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ ओएचई बाय रिमोट कंट्रोल इज नोन एज। तो देखिए इसका आंसर तो क्लियर आपको पता चल जा रहा होगा, ये क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। इंटरप्टर जो है नॉन ऑटोमेटिक टाइप है, सर्किट ब्रेकर कहे थे आपको, बताए भी होंगे हम। सर्किट ब्रेकर इंटरप्टर जो है जस्ट लाइक एन सर्किट ब्रेकर है, लेकिन वह क्या आता है, ऑटोमेटिक ऑपरेट नहीं करता है, इसको ऑपरेट कराया जाता है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाइए। ठीक है, लाइटनिंग अरेस्टर आर यूज्ड ऑन कंट्रोल पोस्ट। कंट्रोल पोस्ट पे लाइटनिंग अरेस्टर यूज किया जाता है फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज काउज्ड बाय शॉर्ट सर्किट, स्विचिंग सर्जेस, लाइटनिंग स्ट्राइक, या ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, स्विचिंग सर्जेस से क्या होता है, लाइटनिंग अरेस्टर हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो भी डिवाइस लगा होता है उसको। नेक्स्ट है आपका कंडक्टर रेल सिस्टम ऑफ सप्लाई इज। कंडक्टर रेल सिस्टम जो होता है सप्लाई का, वह क्या होता है, तो चीप होता है। हाँ ठीक है, इजी टू रिपेयर, ये भी सही है। यूनिवर्सली यूज फॉर एसी रेलवे सिस्टम, देखिए यहाँ एसी नहीं होता है, ये डीसी होता है। ठीक, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एन एसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव द पर्पस ऑफ द टैप चेंजर इज टू प्रोवाइड। जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होता है उसमें हम टैप चेंजर प्रोवाइड करते हैं, आखिर क्यों, वोल्टेज को कांस्टेंट करने के लिए, या वेरिएबल करने के लिए, ए एंड बी, नन मतलब दोनों के लिए, या फिर नन ऑफ दी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, वोल्टेज को हम इसके मदद से, टैप चेंजर की मदद से क्या कर सकते हैं, वैरी कर सकते हैं। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, बुकॉल्ज रिले इज, ये तो आपका बहुत बार पढ़ा हुआ है, स्विच गियर प्रोटेक्शन में भी आप लोग ये पढ़े होंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा आपका, गैस एक्चुएटेड रिले। बुकॉल्ज रिले क्या होता है, गैस एक्चुएटेड रिले होता है। ठीक है, ये मालूम होगा, जो बुकॉल्ज रिले होता है वो गैस की वजह से, मतलब जो ऑयल होता है उसके अंदर, वो क्या करता है, मतलब आयोनाइज हो जाता है कह लीजिए, और आयोनाइजेशन के होने से वहां पे गैस फॉर्मेशन होता है, और उसी के कारण हमारा बुकॉल्ज रिले क्या करता है, ऑपरेट कर देता है। नेक्स्ट देखिए, विड्थ ऑफ एयर गैप इन केस ऑफ अ लीनियर इंडक्शन मोटर इज। लीनियर इंडक्शन मोटर के केस में जो विड्थ होता है
वो क्या होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है देन कन्वेंशनल इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पे आपका क्लियर है कि ज़्यादा होगा आपका। लीनियर इंडक्शन मोटर में जो गैप होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू कन्वेंशनल इंडक्शन मोटर। सो ये आपके टोटल 20 क्वेश्चन थे। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस रहेगा, मैंने पहले बताया 50% मिनिमम क्वेश्चन जो होगा रिपीट करेगा ऑब्जेक्टिव में। तो एक बार आप अच्छे से इसको देख जरूर लीजिएगा, है ना, ताकि आपका माइंड में मतलब रहेगा क्वेश्चन, एक बार आप देखिएगा तो एटलीस्ट याद रहेगा थोड़ा बहुत, तो वहां पे आप आसानी से इसको टिक कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं, जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, अगर आपके लिए लाभदायक है, तो एक बार आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर करना मत भूलिएगा। अगर कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई क्वेरीज हो तो आप क्वेरी करके पूछ सकते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ट्रैक्शन 2 का ही मतलब कुछ और ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।